हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप फाइन होंगे। सो आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10th की मैथ एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। सो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें नंबर्स दी गई हैं और उसे हमें जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में करना है। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पर अभाज्य शब्द यूज हुआ है। तो अभाज्य का मतलब क्या होता है, ऐसे नंबर्स जो एक से कटे या फिर खुद से कटे और दूसरे नंबर से ना कटे, उसे हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। और भाज्य क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं ऐसी होती हैं जो खुद से भी कटे, एक से भी कटे और दूसरे नंबर से भी कटे, तो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर हमें अभाज्य गुणनखंड लिखना है, यानी कि ऐसे नंबर्स जो खुद से कटे और एक से कटे और उसके अलावा किसी से ना कटे। तो यहाँ पर क्या है, पहले में 140 है, तो 140 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर 140 है, तो 140 का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे, देखो अभाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। तो यहाँ पर 0 है, यानी कि 2 से तो कट जाएगा, तो हम यहाँ पर काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 सते 14, और यहाँ पर 0 है तो 0 उतार लेंगे, फिर 2 से कट जाएगा क्योंकि 0 है, फिर क्या करेंगे, 2 3 6, तो 6 और 1 7, यानी कि 1 बचा। तो इस साइड जब ले जाएंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, 2 बच्चे 10। अब देखो यहाँ पर लास्ट में क्या है, 5 है। तो देखो अगर 0 आए किसी भी नंबर के लास्ट में या फिर 5 आए तो हमेशा 5 से कट जाएगा। तो यहाँ पर देखो इसके लास्ट में 5 है, यानी कि ये 5 से कट जाएगा, तो 5 सते 35। और देखो 7 जो एक अभाज्य संख्या है, यानी कि 7 जो है वो खुद से कटेगी। तो यहाँ पर क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 जो है इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि 140 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर कि 2 की पावर 2, क्योंकि 2 जो है वो 2 बार है, इंटू 5 इंटू 7। तो यहाँ पर ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। यहाँ पर हमने अभाज्य गुणनखंड इसका कर लिया। और अब दूसरे में क्या है, 156, तो इसका भी हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर 156 का करना है, तो देखो 6 है, यानी कि 2 3 6, यानी कि 2 से कट जाएगा, तो 2 सते 14 और 1 15, यानी कि 1 इस साइड जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 16 2 8 16। अब देखो यहाँ पर 8 है, 2 चौक 8, यानी कि 2 से कट जाएगा, तो 2 3 6 और 1 7, यानी कि 1 इस साइड जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 18 2 9 18। अब देखो यहाँ पर कितना है, 9 है, तो यानी कि देखो 3 त्रिका 9, यानी कि 3 से शायद कट सकता है। देखो 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9। अब देखो यहाँ पर कितना है, 13 है, 13 तो एक अभाज्य संख्या है, यानी कि 13 जो है वो खुद से कटेगी। तो यहाँ पर इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि 156 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, 2 इंटू 2, यहाँ पर एक देखा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 की पावर 2, यहाँ पर 2 2 बार है, 2 की पावर 2 3 इंटू 13। तो यहाँ पर आंसर आ गया। तो अभाज्य गुणनखंड करना बहुत ईजी है। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है और तीसरा आप सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर तीसरा भी हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 3825, तो इसका भी हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 3825। तो यहाँ पर देखो इसके लास्ट में 5 है, यानी कि ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं, तो 5 36 5 सते 35। अब 35 और 3 38 होता है, तो 3 यहाँ पर चला जाएगा, तो 5 6 30 30 और 2 32, यानी कि 2 इस साइड चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 25 और 5 25। तो यहाँ पर इतना आ गया। अब फिर यहाँ पर लास्ट में इसके जो है वो 5 है, यानी कि 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो 5 एकम 5 और 5 और 2 7, यानी कि यहाँ पर 26 हो गया, तो 5 25 5 25 और 1 26, यानी कि 1 इस साइड चला जाएगा, तो 15 हो जाएगा, 5 3 15। अब देखो यहाँ पर 3 है, तो 3 जो है 3 एकम 3, यानी कि 3 से कट जाएगा, तो 3 बचे 15 और यहाँ पर 3 करने 3। अब 51 है, 51 किससे कटेगा, तो 51 जो है वो 3 से कटेगा, कितना, 3 एकम 3
और 2 यहाँ से जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। 3 सते 21। और देखो ये 17 जो है, 17 तो एक अभाज्य संख्या है, यानी कि 17 17 से कट जाएगा। तो यहाँ पर इसके जो है अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है, यहाँ पर 5, यानी कि 5 × 5 × 3 × 3 × 17। तो यहाँ पर हम लिख भी देते हैं किसके, 3825 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है, 5 × 5 × 3 × 3 × 17। या फिर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो 5 2 बार है, यानी कि 5 क्यूब 5 स्क्वायर, और यहाँ पर 3 भी 2 बार है, 3 स्क्वायर प्लस 17। यहाँ पर ये क्या आ गया, आंसर आ गया। तो तीसरा भी हमने सॉल्व कर लिया। और अब चौथा सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कितना है, 5005। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 5005। तो देखो इसके लास्ट में 5 है, यानी कि 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 एकम 5, 2 0 उतार लेंगे, 5 एकम 5। अब किससे कटेगा, 7 से, क्योंकि 7 त्रिक 21, आखिरी में 1 आता है तो 7 से काटेंगे। 7 कम 7 और 3 10, यानी कि 3 इधर चल जाएगा तो 30 हो जाएगा। 7 चौक 28 और 2 30, यानी कि 2 इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, 21। 7 त्रिक 21, 1 4 3, 143 आ गया। अभी किससे कटेगा, देखो 11 से कटेगा। 11 कन्यम 11 और 3 बचेगा, तो 3 इधर चल जाएगा तो 33 हो जाएगा। तो 11 3 33। और 13 जो है वो तो 13 से कटेगा, क्योंकि 13 जो है वो एक अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, 5000। 5 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, 5 × 7 × 11 × 30। तो यहाँ पर क्या आ गया, आंसर आ गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन पहले का तीसरा और चौथा हमने सॉल्व कर लिया है। और अब पचया सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पहले का पचया क्या है, यहाँ पर है 7429। तो यहाँ पर हमें इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो यहाँ पर जो 7429 है वो केवल यहाँ पर जो है हम तो क्वेश्चन पहले का पचया क्या है, यहाँ पर 7429। तो यहाँ पर हमें इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं 7429 का अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर जो 7429 है वो किससे कटेगा, यहाँ पर 9 है, यानी कि 3 त्रिक 9, 3 से कट सकता है। बट यहाँ पर हमने जब डिवाइड किया तो 3 से नहीं कटा था, 7 से भी नहीं कटा था। 7 7 49, आखिरी में 9 आता है तो 7 से भी नहीं कटा था। और 13 3 39, यानी कि उसके भी लास्ट में 9 था, बट उससे भी नहीं कटा क्योंकि मैं काट चुकी हूँ इससे। तो यहाँ पर जो 7429 है वो 17 से कट जाएगा, क्योंकि 17 छक्का 102 और 17 सत्ते 119, यानी कि लास्ट में 9 आ गया, तो ये 17 से कट जाएगा। तो यहाँ पर हम इसे डिवाइड करते हैं। तो अगर इसे किसी को डिवाइड करने में अगर प्रॉब्लम होती है ना, तो अलग से भी हम कर सकते हैं। जैसे कैसे, यहाँ पर 17 है, 17 से हमें यहाँ पर डिवाइड करना है। तो 7 4 2 9, यानी कि 7429 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 चौथे 17 × 1 17 चौकी 68। तो यहाँ पर हम 68 लिख देते हैं। 8 और 6 कितना हो जाता है, 14। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2 17 चौथे 17 × 51। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 51, 2 में से 1 जाएगा 1, 6 में से 5 जाएगा 1, और यहाँ पर क्या बचेगा 9। 17 सत्ते 119। तो यहाँ पर हमने डिवाइड किया जो है अलग से, क्योंकि अलग से जब करेंगे तो हमारा गलत कभी भी नहीं होगा। तो यहाँ पर हम अलग से किए तो कितना आ गया, 4 3 7, यानी कि 437 आ गया। अब यहाँ पर ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 4337 है वो किससे कटेगा, 19 से कटेगा, क्योंकि हमने डिवाइड किया था। तो यहाँ पर 19 से जब काटेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर हम ऐसे डिवाइड कर लेते हैं अलग से। तो कितना है, 4 3 7, 437। तो यहाँ पर 19 करने 19 19 दूना 38, 19 3 57, तो 57 ज़्यादा हो जा रहा है, तो 19 दूना 38। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, और यहाँ पर 0 7 19 38, 19 3 57, यानी कि कितना आ गया, 23 आ गया। तो यहाँ पर जब हमने 19 से डिवाइड किया 437 को तो 23 आ गया।
तो अब 23 जो है वो 23 से कटेगा, क्योंकि 23 जो है वो एक अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर 7429 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 7429 का अभाज्य गुणनखंड 17 × 19 × 23। तो यहाँ पर ये क्या आ गया, अब इसे मिटा देते हैं क्योंकि हमें गुणनखंड ही केवल लिखना है। यहाँ पर ये क्या आ गया, आंसर आ गया। तो यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर पहला हमने सॉल्व कर लिया है और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं।